तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई अहम बातें हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में साइबर फ्रॉड के मामले में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में साइबर फ्रॉड आज विश्व स्तर पर हो रहा है। इसको लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं और आजकल सीधे साधे बच्चे इसका बहुत ही ज़्यादा इसका जो फ्रॉड हो रहे हैं। तो आजकल नए नए बच्चे इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी चल रही है कि आजकल आपके पास फ़ोन करेंगे, कोई भाई बन के बोलेगा और आज की आवाज़ को पूरा कैच कर लिया जाता है। तो इसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ठीक है सभी बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो देखो, आपने ये तो चीजें देखी हैं। आपने रामायण देखी है? बताइए। तो आपने रामायण की बारीकी नहीं देखी। आपने रामायण में क्या क्या देखा कि राम ने रावण का वध कर दिया, कुंभकर्ण का वध कर दिया, लक्ष्मण ने मेघनाथ का कर दिया। तो इतनी चीजें देखते हो पर आपने उन चीजों को बारीकी से नहीं देखा। तो अब आप देखो, ये दिखाई दे रहा आपको? यस सर। यस सर। ये क्या है? हिरन है सर। हिरन। पूरा हिरन क्या है? ये हमारा सोने का हिरन। तो ये हमारे ये कौन कौन बैठे हैं? श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण है जी। ये है हमारी सीता माता और ये है श्री राम। तो जब सोने का हिरन सामने दिखा तो सीता जी ने क्या कहा था? हिरन चाहिए। मुझे ये हिरन चाहिए, सोने का हिरन। तो ये क्या आया? लालच। सीता जी को क्या आया? लालच। तो लालच क्या है? क्या है लालच? बताइए क्या है लालच? बहुत बुरी बला है लालच। ठीक है। तो जब ये हिरन को देख रहे बच्चे, तो जब ये हिरन को लालच में आया तो सीता माता ने कही कि मुझे ये हिरन दो। तो श्री राम के समझाने के बावजूद भी सीता जी नहीं मांगी। तो फिर वो धनुष उठाकर श्री राम चल दिए पीछे। तो हिरन जो है भागता रहा, हाथ नहीं आया हिरन, जो सोने का हिरन। तो आखिरकार श्री राम ने धनुष लेकर सोने के हिरन में तीर मार दिया। तो तीर लगते नहीं ही सोने का हिरन किस उसमें आ गया? बताइए। अपने असली रूप में आ गया। तो वो कौन था फिर? बताइए कौन? मारीच। क्या जानते हो आप मारीच के बारे में? बताओ, बता सकते हो कुछ? क्या जानते हो मारीच के बारे में? ये कौन था मारीच? तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपने रामायण देख ली पर उसकी गहराई तक देखो रामायण में कैसे कैसे फ्रॉड चलते थे। ये फ्रॉड रामायण से भी शुरू हुआ था। ये आप जानते हो? ये देखा ना आपने? यस सर। ये देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये थी ताड़का। कौन थी ये? ताड़का। अब आपने नाम तो सुन लिया कि ये भाई राक्षस थी ताड़का। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताइए। सैकेतु यक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह सुड नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और दो पुत्र के बारे में अभी आपने देखा। ये देख रहे हो, मैंने ऑप्शन दिए 4। इसमें से बताइए 2 पुत्र कौन से थे ताड़का के? मारीच और सुबाहु। इसलिए हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सुबाहु और मारीच, ये ताड़का के 2 बेटे थे। तो लड़ाई कहां से हुई थी शुरू? जब हम किसी से दुश्मनाई करेंगे तो उसी का बदला हर कोई लेता है। जो ताड़का थी वो श्री राम ने मार दी थी। तो मारीच ने कहा था कि मुझे चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े, मैं श्री राम से बदला लूंगा। तो मारीच रावण के पास पहुंचा
तो रावण रावण तो आपने सुना, ये रावण मारीच का क्या लगता था बताइए? मामा। मारीच का क्या लगता था रावण, बताओ बच्चों? मामा। मामा। तो जब मामा मारीच का लगा तो भांजा हो गया मारीच, तो फिर ताड़का से क्या संबंध हुआ? किसका सर? रावण का। भाई जब ये मामा भांजे हो गए मारीच और रावण, तो ताड़का का क्या संबंध हुआ? रावण से क्या संबंध हुआ ताड़का का? बहन हो गई। बहन कैसे लगेगी बताइए? पता नहीं जी। सपोज करो आपका लड़का और आपकी सास, आपके लड़के की सास क्या लगती है? नानी। और जो तुम्हारी सास का लड़का, उसका क्या लगा? भांजा लगा जी। तो फिर क्या लगी? नानी। नानी। तो ऐसे हम दिमाग लगाते हैं, नानी थी ताड़का रावण की। ठीक है, यहां से कहानी हुई थी शुरू। तो उसने बदला लेने के लिए कहा, तो मारीच ने फिर रूप बनाए। तो अभी मैंने आपको ये चीजें दिखाई थी। जी। तो जब मारीच अपने असली रूप में आ गया तो उसने कैसी आवाज निकाली? कैसी आवाज निकाली उसने कि हे सीते, हे लक्ष्मण। तो आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे देश के अंदर, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई हमारे देश के अंदर, AI टेक्नोलॉजी, जो पूरे देश में आपकी जो पूरे विश्व, अब तो विश्व तक भी चपेट मार रहा है। अब देश नहीं, पूरा विश्व चपेट मार रहा है इस टेक्नोलॉजी। आपकी आवाज को कैच कर लिया जाता है और आवाज जो भी आप बोल रहे हो वो आवाज आपने रामायण में देखी कि मारीच ने कही हे सीते, हे लक्ष्मण। तो सीता जो घबरा गई, सीता ने कहा लक्ष्मण से कि तुम्हारे भाई किसी परेशानी में आ गए हैं, उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण ने फिर भी समझाया कि हमारे भाई को कुछ नहीं हो सकता, ये किसी माया जाल है, ये कोई माया जाल है। फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी सीता जी। तो आखिरकार उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। तो लक्ष्मण को भेजने के बाद फिर भी नहीं मानी। तो ये देख रहे हो आप, इधर देखो, ये क्या है? लक्ष्मण रेखा। ये है लक्ष्मण रेखा। देखा ना आपने रामायण में, लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण ने कही कि भाभी जी, इस रेखा को कभी पार मत करना, चाहे कोई भी आ जाइए। तो फिर साधु के वेश में जब रावण आया तो उन्होंने भिक्षा मांगी, तो देखा तो लक्ष्मण रेखा खिंच रही आ गए। तो फिर सीता जी से कहा कि हम भिक्षा ऐसे नहीं लेते, आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हम साधु संत नाराज हो जाएंगे। फिर सीता जी नहीं मानी तो आगे आया, सीता जी बाहर आ गई। बाहर आने के बाद रावण सीता जी को उठा के ले गए। तो ये कहानी यहां तक नहीं है। अब देखो क्या था, एक लालच था। अब आप ये जानते हो, ये देखा आपने, ये देखा कौन है ये बताइए? पंखा। ये देखो कौन है ये बताइए बेटा? सूर्पनखा। क्या जानते हो सूर्पनखा के बारे में आप? सिर्फ आपने रामायण को सिर्फ बारीकी से नहीं समझा, आपने सिर्फ देखा देखा बस, उसकी गहराई तक नहीं पहुंचे आप। तो सबसे पहले जब तक हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा, जैसे आज हमारे देश में कभी मोबाइल के बारे में कि 750 का रिचार्ज करो, चुनाव चल रहे हैं, मोदी सरकार ने रिचार्ज फ्री दिया है, होंगे लोकसभा का दिया है, तो ऐसे ही इन चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब ये बताया सूर्पनखा कौन थी? सूर्पनखा रावण की बहन। रावण की बहन। जो इनके पति थे सूर्पनखा के, इनके भाई रावण ने ही इनके पति को मार दिया था अपने भाई से बदला लेने के लिए। फिर ये महल में नहीं रही थी सूर्पनखा। आपने देखा लंका में तो रावण रहता था,
पर शूर्पणखा ने वन चुना अपने भाई से बदला लेने के लिए कि जिन्होंने हमारे पति को मारा है, मैं इससे बदला लूंगी रावण से। ठीक है, तो वन में जब उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो मूर्छित हो गई, उन पे कायल हो गई। तो कहीं सोचा कि ये तो बहुत सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगी। तो श्री राम के पास पहुंची शूर्पणखा। तो शूर्पणखा श्री राम ने बोला कि मेरा तो विवाह हो गया है। फिर उन्होंने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया। फिर लक्ष्मण ने बोला कि मैं भी शादीशुदा हूं। तो फिर गुस्से में शूर्पणखा, ये देख रहे हो, सीता जी पे झपटा किया कि जब यही नहीं रहेगी तो मैं इनसे विवाह कर लूंगी। तो आखिरकार गुस्से में लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान क्या करे थे बताइए, दोनों काट लिए। अब इसी पे इन चीजों को वो चलता है। तो यहीं से देखो, जब हम किसी को क्षति पहुंचाएंगे तो जब ही तो कुछ होगा। तो इस बारे में फिर जो है शूर्पणखा ने सोचा कि अब तो इधर श्री राम से भी बदला ले लूंगे और उधर रावण से बदला ले लूंगी। तो अपनी नाक कान कटी की बात रावण को बताई कि भाई मेरे साथ तो श्री राम ने ऐसे ऐसे कर दिया, उनके भाई ने मेरी नाक और कान काट ली। तो अब देखो, मैंने आपको रामायण के बारे में पूरा विस्तार से बताया। तो रामायण के टाइम में भी ये फ्रॉड होता था, पर आप असली तरीका से नहीं देखते थे। अब जागरूक होने की बात है, थोड़ा सुन लो। किसी का भी फोन आता है उसको समझो, आवाज दूसरे की रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा भाई बोल रहा है। अभी मैंने टेक्नोलॉजी बताई ये जो है, तो इन से बचना है। ये सर आजकल है ना, थोड़ा ऐसा भी हो रहा है कि कोई मैसेज करता है, किसी रिश्तेदार की फोटो लगा लेता है व्हाट्सएप पे, और फिर कहता है कि मैं हॉस्पिटल में बीमार हूँ, मेरे को अर्जेंटली 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। तो हम वो अपने जानकार समझ के, कई लोग देखे हैं जो जानकार समझ के उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन फिर जब हम उसी जानकार को फोन करके बोलते हैं तो बोलता है भाई मैंने तो पैसे लिए नहीं। तो वो ऐसा फ्रॉड चल रहा है। यही इसी से तो बचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो इसी के बारे में बचना है और अपने भाइयों को बचाना है, एक दूसरे की करना है। तो इन बातों को आप किस किस तक पहुंचाओगे? हाँ बताइए मुकेश जी। सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कैसे बचें उससे, ये बताओ। देखो, अब हमारे देश में नल और नील तो है नहीं। देखो, रामायण में नल नील ने मदद करी थी। तो जिस दिन हमारे देश में नल नील पैदा हो जाएंगे तो आपकी सिचुएशन हल हो जाएगी। तो अब नल नील खोजो, खुद अपना अपराध पर काबू करो कि हम पे अपराध काबू हो जाए ना हो। और बताइए, कुछ और पूछना है? सर सुना है कि रामायण में तो एक ही रावण था, लेकिन अब हर घर में रावण घूम रहा है, कोई भी किसी के साथ फ्रॉड कर लेता है। तो यही तो कह रहा हूं। देखो, रावण तो मर गया और दशहरा पे जलाते हैं रावण। तो देखा आपने, दशहरा पे जलाते हैं। जी सर। तो आज हमारे देश में जैसे आपने मारिच देखा, तो इसी तरीका से हमारे रावण के फूफा बन के घूम रहे हैं आज जो। जी सर, जी सर, जी सर। तो रावण के फूफा घूम रहे हैं आज पता नहीं किस रूप में आ जाए। आज कोरे रावण है हमारे देश के अंदर, पता नहीं किस किस रूप में आ जाएंगे। आपके चेहरे का फोटो लगा लेंगे, ये लगा लेंगे। तो बच्चों, ये कैसा लगा हमारा लेख जो है बताइए। बढ़िया सर। तो कैसा इनाम दोगे बताइए? बताओ, किस किस तक पहुंचाओगे इन बातों को आप? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में और अधिक जानकारी मिल सके। शाबाश। तो इसीलिए तालियां।